हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़हल प्लांट के बारे में। क्योंकि हालांकि अब बरसात जो है आने वाले हैं, लेकिन बरसात से पहले अभी का जो मौसम है काफ़ी गर्म है और बहुत ही तगड़ी धूप हमारे यहाँ हो रही है। तो हमें अब कौन से बातों का ख्याल रखना है और कौन से जो काम हैं वो हमें अपने प्लांट पर नहीं करने हैं। अगर आप ये काम अवॉइड करते हैं तो आपका प्लांट जो है बचा रहेगा इन गर्मियों में। अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ ही साथ इसमें फ्लावर्स भी लगेंगे। साथ ही मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइजर आप देंगे जिससे कि आपके प्लांट में ढेर सारे फूल भी लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ऐसे 4 टिप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहली जो टिप है कि अगर आपका गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप जो है इसके साथ कोई छेड़छाड़ अब नहीं करेंगे, क्योंकि जून का महीना है, काफ़ी तगड़ी गर्मी है और सडन जो है हमारे तापमान में बदलाव आने वाला है, क्योंकि जो है बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ी कटाई छटाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा समय है कि आपको अपने प्लांट में बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करनी है। हाँ, भले ही अगर आपके प्लांट में आपको पीली पत्तियां या खराब पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो आपको उन्हें साफ करते रहना है। दूसरी चीज़ कि बहुत तगड़ी धूप हो रही है, जिसके कारण कि हमारा प्लांट जो है मुरझा जा रहा है। और अगर आपने अपने प्लांट को तगड़ी धूप यानी कि 12 से 4 बजे वाली जो तगड़ी धूप होती है उसमें लगा कर रखा है तो आप इसे किसी शेडी एरिया में लगा दीजिए। और अगर आप शेडी एरिया में नहीं रखना चाहते हैं तो आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, पानी देने का। पानी हम कब दे देते हैं, कोई समय फिक्स नहीं होता है। हम जब चाहे तब अपने प्लांट को पानी दे देते हैं। लेकिन और सब सीजन में तो फिर भी हमारा प्लांट जो है अगर आप किसी भी समय पानी देते हैं तो सर्वाइव कर लेता है। लेकिन गर्मियों में ये प्लांट जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाता है अगर आप गलत तरीके से या गलत समय में पानी देते हैं। तो आपको पानी कब देना है, आपको सुबह या शाम पानी अपने प्लांट को देना है। चेक करके देना है कि मिट्टी सूखी हुई है। मिट्टी सूखी हुई है तभी पानी दीजिए, क्योंकि गर्मी में भी हम सोचते ये हैं कि हमारा प्लांट जो है ज़्यादा पानी मांग रहा है, हम पानी देते जाते हैं, जिससे कि प्लांट में रूट रॉट की समस्या हो जाती है। पानी देने का सबसे सही तरीका है कि आप सुबह शाम इस पर स्प्रे बॉटल की मदद से स्प्रे करिए और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो अपने गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। ये देख रहे हैं मेरा जो पौधा है ये अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें बहुत सारी कलियां भी बनी हुई है। तो आप बिल्कुल भी ये जो टिप्स मैंने बताए हैं इनको आपको इन गर्मियों में फॉलो करना है और अपने प्लांट को बचाए रखना है, ताकि इन गर्मी में भी आपका प्लांट जो है आपको फूल देता रहे। सबसे लास्ट टिप कि जब भी आप अपने प्लांट में जब फूल लग कर ख़त्म हो जाएं तो आपको इन्हें निकाल देना है। सूखे फूल अपने प्लांट में ना छोड़ें, जिससे कि क्या होता है कि एनर्जी हमारे प्लांट जो है उन सूखे फूलों तक पहुंचाती रहती है और नए फूल बनकर नहीं आते हैं। तो आपको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि जब भी इसमें सूख जाएं फूल तो आपको निकाल कर फेंक देना है। अब हम बात करते हैं मिट्टी की, कि मिट्टी में अब कैसे उपजाऊता को बढ़ाई जाए। आप क्या करते हैं, गर्मी में भी मिट्टी में खाद डालते हैं। खाद बिल्कुल भी गर्मी में देना आपको इस समय अब बंद कर देना है। अगर आप देना भी चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खाद दीजिए, जो कि आपके प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर आप केमिकल खाद का उपयोग अभी करते हैं तो आपका प्लांट जो है मर सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उस पर से केमिकल खाद जो होता है गर्म होता है। जब हम अपने प्लांट को देते हैं तो हमारे प्लांट के मरने की जो कंडीशन है वो आ जाती है। तो आप बिल्कुल भी इस समय जून के समय जब मौसम में परिवर्तन होने वाला है तो आप बिल्कुल भी खाद ना दें। भले बरसात जब शुरू हो जाए तो उसकी शुरुआती बरसात सीजन में आप जो है खाद दे सकते हैं। किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से बचें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो, आपका प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ करे, तो इसके लिए आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो ये सारे टिप्स आपको क्या करने हैं, फॉलो करने हैं गुड़हल के प्लांट में। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वो खाद है जो आप दे सकते हैं, और मैं अपने प्लांट को वही खाद जो है देती रहती हूँ। तो ये आपके किचन से ही निकलने वाला वेस्ट है, जिसमें कि आपको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है आलू के छिलके, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन और मल्टी मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर आप इन्हें चाहें तो सुखाकर पाउडर बनाकर भी इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, और
अगर आप चाहें तो जिस मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ उस मेथड से भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक मिक्सर ग्राइंड में ये आलू के छिलके, ताज़ा जो आलू के छिलके निकलते हैं, उन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। याद रखिए कि छीलने से पहले आपको आलू को धोना है। इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, हल्का सा मोटा ही है, मैंने पानी डाला है। अब इसे छान लेना है आपको एक छन्नी की मदद से। आपको जो ये इसमें सॉलिड पार्ट है वो अपने प्लांट में नहीं डालना है, जिससे कि आपका प्लांट में फंगस लग सकता है। अगर आप नमी वाले स्थान पर रहते हैं तो आपको सुखाकर ही छिलकों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी वाले जगह पे अगर आप इस तरह का लिक्विड बनाकर डालते हैं तो आपके प्लांट में फंगस की समस्या लग सकती है। और अगर आप फिर भी लिक्विड देना चाहते हैं तो आप जो है इसमें थोड़ा सा साफ फंगिसाइड मिलाकर अपने प्लांट को दे दीजिए। फंगस की समस्या जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब जो हमने छिलकों से निकाला है उसके बाद हम इसमें पानी मिलाकर अच्छी तरह से डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्टली इसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है दे देगा, जिससे कि आपका प्लांट मर सकता है। तो आपको इसमें अच्छी तरह से पानी मिलाकर डाइल्यूट करना है। मैंने 1 लीटर से ज़्यादा पानी इसमें मिलाया है। अब आप देख रहे हैं मेरा पौधा, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग, अभी भी गर्मी में भी मुझे 1 2 3 4 फ्लावर मिलते रहते हैं और कलियाँ भी इसमें बनी हुई है। जबकि गर्मी में जो फ्लावरिंग है वो बहुत कम हो जाती है और कलियाँ भी बहुत छोटी छोटी बनती हैं। तो आप ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ, और आप जो है इसे और भी पौधों में डाल सकते हैं। पोटेशियम का काम ये होता है कि वो आपके प्लांट में फ्रूट और कलियां बनने में मदद करता है। तो इसीलिए ये जो आलू के छिलके हैं काफ़ी पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल सुखाकर कर सकते हैं, पाउडर नुमा फॉर्म में कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे डायरेक्ट पानी में भिगो कर रख दीजिए और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए।